हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्लास 10th का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ होगा चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास जो था फिजिक्स का पहला चैप्टर का वो देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए आज हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोग को प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है, उसके बाद जानेंगे ना प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है भाई, तो प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश क्या है और प्रकाश के चाल क्या है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बतावे। ठीक है, प्रकाश की चाल बतावे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो प्रकाश क्या है, जानने के पहले प्रकाश क्या है। देखो, हम लोग अगर कोई वस्तु देखते हैं, उसको देखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, आप बताओ। जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे कि मार्कर ही है। ठीक है, अगर हम इस चीज को देख पा रहे हैं, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है हमें, तो आप लोग में ज्यादातर लोगों का क्या जवाब होगा कि आंख की। ठीक है, आंख खोलेंगे, इसको देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका सवाल, आप सवाल का जवाब जो दिए वो 50% सही है। ठीक है, 50% सही है, तो 50% गलत क्यों है। अब इसी मार्कर को हम रूम का लाइट को ऑफ कर देंगे। ठीक है, जब रूम का लाइट बंद कर देंगे तो रूम अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, जब अंधेरा हो जाएगा तो आंख तो खुला रहेगा, लेकिन फिर मार्कर हमको नहीं दिखेगा। क्यों भाई, अभी लाइट ऑन है तो हम आंख खोल के मार्कर को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब लाइट को ऑफ कर देंगे तो ये मार्कर दिखना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश चली गई। ठीक है, लाइट चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश का भी आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए। तो 50% जो ये था, ये 50% प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश का भी होना आवश्यक है। होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, वहां से टकरा कर जब हमारे आंखों को पड़ेगी, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के बारे में लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक कारक है। ठीक है, कारक मतलब क्या हुआ, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। ठीक है, देखना क्या है, एक क्रिया है, तो देखने की क्रिया में सहायक है कौन, प्रकाश। प्रकाश की सहायता से ही देख पा रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, प्रकाश की जो है ना कुछ चाल होगी। ठीक है, जैसे कि उस कोने में लाइट है। ठीक है, लाइट वहां से यहाँ आ रही है, तो कुछ तो इसका स्पीड होगा। ठीक है, आ रहा है तो कुछ तो इसका चाल होगा। मान लो सूर्य है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आ रही है। ठीक है, तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पे आ रही है, तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कुछ को टाइम लग रहा है, कुछ तो उसका चाल होगा ना, कुछ तो उसका चाल होगा, कुछ तो उसका स्पीड होगा। तो स्पीड क्या होती है, तो प्रकाश की स्पीड क्या होगी, तो प्रकाश की जो स्पीड होती है यानी चाल होती है, प्रकाश की चाल
इसमें निर्वात में, ठीक है, निर्वात में कितना होती है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार हाल ही में जो अभी 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ है 2026 बोर्ड का एग्जाम, इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल बतावे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बतावे तो ये क्या बताएंगे 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 किलोमीटर यानी 1000 मीटर बराबर होता है ना 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 जीरो कम कर देंगे, ठीक है, 3 जीरो कम कर देंगे यानी 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रकाश की चाल क्या होगा 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया प्रकाश की चाल बता दें, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा प्रकाश क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल बतावे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इतना हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत कि भाई प्रकाश स्रोत से क्या समझते हैं। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश स्रोत क्या है, आप लोग स्रोत का मतलब समझते हैं क्या होता है। स्रोत का मतलब क्या होता है, आप लोग गाँव में सुनते हैं कि तुम्हारी आय का स्रोत क्या है, ठीक है, यानी तुम्हारा कमाई का जरिया क्या है, तुम्हारा कमाई का स्रोत क्या है। मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसको 5 बीघा जमीन है, तो वो खेती से भी कमा रहा है, ठीक है, आय का स्रोत। वो कभी कभी मजदूरी भी करता है, ठीक है, तो मजदूरी से भी कमा रहा है, ठीक है। वो रूम रेंट से भी कमा रहा है, मान लो उसको रूम है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति को भाड़े पे दे दिया तो रेंट से भी, रूम रेंट से भी कमा रहा है, ठीक है, तो भाड़े से भी कमा रहे हैं। तो ये क्या होगी उस व्यक्ति की आय की स्रोत क्या हो, खेती हो गया, मजदूरी भी हो गया और भाड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आय का स्रोत। उसी तरह हम लोग समझेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत मतलब क्या हो कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा, ठीक है। जिससे प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश स्रोत होगा, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे, ठीक है। तो स्रोत का मतलब क्या हो, जहां से कोई चीज निकलता हो, ठीक है। अगर कहीं से इनकम आ रही है तो इनकम का स्रोत होगा, अगर कहीं से प्रकाश आ रही है तो उसका प्रकाश का स्रोत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बोल सकते हैं हम, प्रकाश का स्रोत हम क्या बोल सकते हैं कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है। तो मैंने ये बताया स्रोत का मतलब क्या होता है, आना, निकलना, ठीक है। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे, ठीक है। तो जिससे प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, उदाहरण भी देंगे, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं
जैसे आप एग्जांपल, अगर ये परिभाषा समझ गए तो एग्जांपल आप खुद दे देंगे। जैसे उदाहरण, सबसे बड़ा तो प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है हमारे लिए, तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है ना जी, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आ रही है तो सूर्य होगा, ठीक है। प्रकाश का स्रोत क्या होगा? सूर्य। हमें सूर्य से भी प्रकाश मिल रहा है, तारे से भी प्रकाश मिल रहा है, हमें जलता हुआ बल्ब से प्रकाश मिल रहा है, दिया से प्रकाश मिल रहा है, मोमबत्ती से प्रकाश मिल रहा है, और लालटेन से प्रकाश मिल रहा है, लैंप से प्रकाश मिल रहा है। तो ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत हो गया, ठीक है। जिससे प्रकाश निकला वो प्रकाश का स्रोत हो गया, बात खत्म। तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो सूर्य हो गया। तारा से प्रकाश निकलता है, हाँ निकलता है, तो तारे हो गया। अच्छा, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, उससे निकलता है, तो बिजली का जलता बल्ब प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अभी लाइट उसी से आ रही है। मोमबत्ती से आती है क्या? मोमबत्ती से निकलती है ना। कभी कभी हम लोग जब लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं, तो मोमबत्ती हो गया। हम लोग दीपावली में दिया जलाते हैं, ठीक है, तो दिया हो गया। लैंप हो गया, लालटेन हो गया। लालटेन से, अभी तो लालटेन का खत्म हो गया था वो जमाना, अब बहुत कम ही देखने को मिलता है, शायद में ये देखने को मिलता है। तो ये सब क्या हो गया? सूर्य, तारे, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, दिया, लैंप, लालटेन इत्यादि, ये सब क्या हो गया? इत्यादि लिख दिए। ये सब क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य से प्रकाश निकलती है तो प्रकाश का स्रोत हो गया, तारे से निकलती है तो प्रकाश का स्रोत हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप, लालटेन, दिया, ये सबसे प्रकाश निकलती है, इसलिए ये सब क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत समझ गए होंगे आसानी से, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब मिटा दे। बहुत इजी है, ठीक है, बस समझने का जरूरत है, ठीक है। जब भी समझाए बस ध्यान से समझो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश जो है ना, हम लोग प्रकाश का स्रोत हम लोग क्या क्या देखें? प्रकाश का स्रोत में हम लोग क्या देखें? सूर्य देखें, तारे देखें, ठीक, मोमबत्ती, दिया हो गया, फिर और देखे थे लालटेन हो गया, ठीक है, आदि ये सब देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग गौर करके देखेंगे। जब हम लोग इस पे गौर करेंगे तो हम क्या देखते हैं? इसमें से कुछ प्राकृतिक स्रोत है और कुछ मानव निर्मित स्रोत है, ठीक है। मतलब प्रकाश स्रोत जो है, जैसे कि सूर्य, तारे, इसको इंसान ने तो बनाया नहीं, उसको भगवान बनाया है, प्रकृति बनाया है, तो ये क्या हो गया? प्रकृति स्रोत, ठीक है। तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गया, ठीक है। लेकिन मोमबत्ती हो गया, इसको कौन बनाया? भगवान बनाया नहीं, हम इंसान बनाए हैं। दिया हम इंसान बनाए हैं। ये लालटेन, लैंप, ये सब कौन बनाया? तो हम इंसान बनाए हैं। तो मोमबत्ती, दिया, लालटेन ये सब क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कह देंगे, और मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। इसी को कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि प्रकाश स्रोत के दो प्रकार है, ठीक है। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसमें सूर्य, तारे आदि आ जाएंगे, और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में बिजली का चलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आ जाएगा, ठीक है, जिसको कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। समझ गए? तो हमारे पास, मिटा देते हैं पहले इसको, और उसी में लिखेंगे क्या? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होंगे। आइए बताएं कौन कौन सा। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मानव निर्मित। इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसका परिभाषा भी बताना पड़ेगा क्या। जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है तो परिभाषा से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, इसका मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और फिर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है तो मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। बहुत तेजी इसमें क्या परिभाषा लिखना है, लिख देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को क्या परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकृति यानी भगवान द्वारा, प्रकृति ही लिखेंगे, प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में दे देंगे, जैसे सूर्य, तारे और एक जीव होता है। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा होता है, नाम सुनेंगे जुगनू। ठीक है, देखे रात में कहीं आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो जुगनू क्या है, एक कीड़ा मकोड़ा है। ठीक है, जीव है, लेकिन वो हम इंसान ने तो बनाया नहीं है, किसने बनाया है, तो प्रकृति ने बनाया है। तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में भले थोड़ा सा प्रकाश निकले, जुगनू से भले थोड़ा सा प्रकाश निकले, लेकिन निकलता तो है। और उसी को 10-20 को अगर शीशा वाला बोतल में 20-30 को अगर इसको जुगनू को रख के ढक्कन लगा देंगे तो उससे भी अच्छा प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो जुगनू भी प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, कौन सा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, तो मानव द्वारा निर्मित, साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, बोलते जा रहे हैं लिखते चलो, जो नहीं समझ में तो देख लो। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत को जब समझाएंगे तो समझो, जब हम लिखेंगे तो साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। ठीक है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में तो बहुत सारा है। ठीक है, जो एग्जाम्पल दिए थे लिख देंगे। जैसे हो गया बिजली का जलता हुआ बल्ब। ठीक, बिजली का जलता बल्ब। ठीक, ये ट्यूबलाइट भी आजकल आ रहा है, बल्ब, मोमबत्ती दिख रहा है नीचे ना, तो बता रहे हैं, नहीं दिखाई तो बल्ब, मोमबत्ती अभी लिखे ही थे, दिया, लालटेन आदि लिख दो, बस 2-4 उदाहरण में हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए प्रकाश स्रोत क्या है और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े,
आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे, ठीक है। ऊर्जा तो है, ठीक है, पर कैसे। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे भाई, कैसे है, ठीक है, यही समझाना है, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे। तो देखो प्रकाश के जितने भी स्रोत है ना, जितने भी स्रोत है, जैसे कि प्राकृतिक हो या मान निर्मित हो, जैसे कि बल्ब ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बल्ब में जो प्रकाश आ रही है उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि बल्ब है, ठीक, बल्ब अगर जल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इसमें विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत देंगे तभी जलेगा, विद्युत काट देंगे तो जलेगा नहीं, जलेगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। जब बल्ब में क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। मान लो कि हम लोग दिया जलाते हैं, लैंप जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल। तो केरोसिन तेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है। करासन का जो तेल होता है, केरोसिन का जो तेल होता है, उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा जो होता है जब उसको जलाते हैं तो किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा रहता है, ठीक है। तो मिट्टी का तेल यानी लालटेन में जो तेल डालते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा रहती है, ठीक है। तो उसको जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा बदलेगा, किसमें बदलेगा, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। तो बल्ब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, और लालटेन में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। जिससे हमको लास्ट में हमको प्रकाश ऊर्जा मिलता है यानी लाइट मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश प्रकाश जो है किसी न किसी रूप में परिवर्तन होकर के हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हाँ। प्रकाश अगर विद्युत ऊर्जा ही बदल के प्रकाश ऊर्जा बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा ही बदल के प्रकाश ऊर्जा बन रहा है, ठीक है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अब इसको मिटा के परिभाषा लिख दें, परिभाषा तो नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग लिख लो खुद से ही, बता ही दिए अभी परिभाषा क्या लिखना है। लिखेंगे कि प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं, प्रकाश के जितने भी, एक बार अगर उदाहरण समझ गए ना, अगर परिभाषा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर ये थ्योरी समझ रहे हो तो परिभाषा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। परिभाषा आप अपने शब्द में ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम लिखेंगे 100% हूबहू वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज करके अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में साफ साफ लिखा ही रहता है कि परीक्षार्थी अपना यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, ठीक है। तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। तो प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे हम जानवे करते हैं कि भाई विद्युत ऊर्जा बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, तेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होता है वो बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। तो ऊर्जा ही ऊर्जा में बदल रहा है, इसलिए उसको भी प्रकाश को ऊर्जा कह देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं, उनमें अन्य प्रकार प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उन स्रोत में, प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उन स्रोत में संचित रासायनिक ऊर्जा संचित
संचित विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बदला जाता है अतः है, इसलिए हम प्रकाश को ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के जितने भी स्रोत है, ठीक है, प्रकाश जितने भी स्रोत है, उन स्रोत में, ठीक है, उन स्रोत में संचित विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अतः हम प्रकाश को ऊर्जा के रूप में जानते हैं। जैसे लिख देंगे, जैसे क्या लिख देंगे, जैसे बिजली का जो बल्ब हो गया, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना कि बिजली के बल्ब या टॉर्च भी बोल सकते हैं, या टॉर्च भी हो जाएगा। टॉर्च में, ठीक है, बिजली के बल्ब या टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बदला जाता है। ठीक है, तो बताइए अभी बिजली के बल्ब या टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे। ठीक है, और एक उदाहरण दे सकते हैं कि भाई लालटेन हो गया, लैंप हो गया, इस सब में संचित जो केरोसिन तेल होता है उसमें रासायनिक जो ऊर्जा होता है संचित, उसको प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रकाश को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ जाए। समझ लिया प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहते हैं, कि प्रकाश का ऊर्जा है, प्रकाश डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है, वो किसी न किसी ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे रासायनिक ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा बदल दिए, विद्युत ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा बदल दिए, तो इस प्रकार हमें ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु को जानेंगे। ठीक है, तो अप्रदीप्त और प्रदीप्त नाम से कुछ समझ में आ रहा है? प्रदीप्त किसको कहते हैं, अप्रदीप्त किसको कहते हैं? प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त, इसी को दीप्तमान भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान वस्तु। ठीक है, और एक हो गया अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, इससे कुछ समझ में आ रहा है? प्रदीप्त, दीप्त मतलब क्या होता है? जिससे प्रदीप्त, जिससे प्रकाश निकले, ठीक है, जिससे लाइट निकले, उसको प्रदीप्त कहेंगे। ठीक है, जैसे कि दुनिया की कोई वस्तु, ठीक है, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो, ठीक है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, लेकिन वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रदीप्त वस्तु का हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि
प्रकृति या कृत्रिम वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको प्रदीप्त कहेंगे, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे कि मोमबत्ती हो गया, क्या वो प्रकाश उत्सर्जित करती है? हाँ करती है, ठीक है। दिया हो गया, क्या वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा? हाँ करती है, उसको जलाएंगे तो प्रकाश निकलेगा ना उससे चीज। फिर हो गया बिजली का बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब हो गया। अच्छा सूर्य से भी प्रकाश निकल रहा है, तारे भी हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो गए? ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। ये सब वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है ना, तो इसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त कहेंगे, ठीक है। ये प्रदीप्त उदाहरण हो गया, ठीक है। वो प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जैसे कि वो वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो करेगा, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा वो प्रदीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा वो हो जाएगा अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त तो बहुत हो जाएगा, जैसे कि हम ही हो गए, आप हो गए, क्या है अप्रदीप्त वस्तु? हम लोग प्रकाश